हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हमारे सामने यहाँ पर एक्सेल में कुछ डेटा है। ये डेटा कितना है, हमारे पास शीट 1 है और शीट 2 है और शीट 3 है, शीट 4 है और शीट 5 है। यहाँ पर स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है और उनका डिटेल्स है। अगर हम किसी एक शीट में स्टूडेंट क्लास 5 जो लिखा है, यहाँ पर हम कंट्रोल F करते हैं और यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम फाइंड करते हैं कि मेल कितने हैं यहाँ पर, तो हम लिख देते हैं मेल और उसके बाद यहाँ फाइंड ऑल करेंगे तो हमें ये दिखा देगा कि इस सीट में जो ये सीट हम इस सीट पर हैं, स्टूडेंट क्लास 5 वाली सीट पर है। तो इसे एक बार और बड़ा कर देते हैं। कितना है ये मेल इसलिए इतना सारा दिख गया है क्योंकि यहाँ पर फीमेल के साथ भी मेल लिखा हुआ है। देखिए FE, तो हम इसे फीमेल ही कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए FE। उसके बाद हम फाइंड ऑल करते हैं। अब देखिए हमारा दिखा दिया है कि यहाँ जो स्टूडेंट का शीट है ये हमारा डेटा है, ये नाम है, ये नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। जो भी हमारे फाइल का नाम होगा वो यहाँ पर लिखा रहेगा और ये जो शीट का नाम है, जिस भी शीट में हमें फाइंड करके ये देगा, यहाँ पर शीट का नाम है। अब बता रहा है कि फीमेल इतनी है, कितनी है 11 सेल्स फाउंड, इतनी फीमेल हैं। अगर मान लीजिए हम एक बार यहाँ पर लिखें और वो सभी शीट में हमें फाइंड करके चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक बार इसको क्लोज करते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पर स्टूडेंट क्लास 1 में हैं और हमें चाहिए कि ये जिस भी सीट में नाम हो वो सभी नाम हमको एक साथ दिखना चाहिए। तो इसको देखने के लिए हम सेम प्रोसेस कीबोर्ड से कंट्रोल और F प्रेस करते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस कर दिए। अब हम यहाँ पर लिखते हैं फीमेल। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि अभी मैं चेक कर रहा था। तो फाइंड व्हाट में हम लिखेंगे फीमेल और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है। एक बार हम इसे जूम करके रख देते हैं, ये जूम हो गया। यहाँ पर फाइंड व्हाट में हम लिखेंगे फीमेल और ये जो विदिन लिखा हुआ है यहाँ पर सिलेक्ट है सीट। इस सीट पर क्लिक करके हम सिलेक्ट कर देंगे वर्कबुक सिलेक्ट हो गया है। अब हमारा काम हो गया है। बस ये जितने भी वर्कबुक है हमारे पास 100-200 या उससे भी ज़्यादा वर्कबुक है, तो उसमें जितने भी नाम रहेंगे वो एक साथ हमें लिस्ट में दिख जाएगा और वो जिस सीट में रहेगा सबका हमें नाम भी वो दिखाएगा कि ये नाम किस सीट में है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, यहाँ फीमेल है। अब हम करते हैं फाइंड ऑल किए। अब ये हम हैं अभी कहाँ पर, स्टूडेंट क्लास 1 मीन्स पहली सीट पर हैं, लेकिन ये फीमेल नेम है। ये फीमेल जहाँ भी रहेंगी, चाहे वो सीट 1 में हो, चाहे सीट 2 में हो, चाहे सीट 4 में हो, 5 में हो, वो सब हमको यहाँ पे सामने ही हमारे दिख जाएगा और हम वहाँ क्लिक करके जा सकते हैं। अब हमें ये कितना दिख रहा है, 54 सेल्स फाउंड। 54 सेल्स फाउंड मीन्स 54 जगह पर फीमेल लिखा हुआ है। तो ये फीमेल एक बार हम इसको देख लेते हैं डाउन करके। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्लास 1 मीन्स हम इस सीट पर हमें फीमेल दिख रही हैं। फिर यहाँ पर स्टूडेंट सेकंड, यहाँ पर भी हमें दिख रही हैं। उसके बाद थोड़ा सा और डाउन करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट 3 में भी हमें दिख रही हैं। थोड़ा और डाउन करके देख लेते हैं कि 5 में भी दिखेगा क्या। ये देखिए 5 में भी दिखेगा। तो ये 5 में कहाँ पर है, यहाँ पर हमें वो सेल का नाम भी दिया रहेगा। एक बार जूम करते हैं इसको, हमें यहाँ पर ये नाम भी दिया है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, हाँ ये हो गया। अब हमें यहाँ पर दिखेगा कि ये कितना है सेल। ये देखिए ये जो स्टूडेंट 5 है, ये जो नाम है ये हमें कौन से सेल में दिखेगा, ये हमें दिखेगा C5 के सेल में दिखेगा। तो क्या C5 के सेल में हमें वो दिखेगा क्या, एक बार उसके ऊपर हम अगर क्लिक करेंगे, ये C5 के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस सीट में आ जाएंगे। हम यहाँ पर क्लिक किए और हमें जो है डायरेक्ट ये सीट 1 से सीट 5 में आ गया और बता दिया कि ये देखिए C और ये 5, ये वाले सेल में ये नाम हमें मिल रहा है। तो एक बार और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हम सीट 5 में हैं और यहाँ फीमेल के जगह पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं उत्तर प्रदेश, UTTAR उत्तर, PRADESH उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस किस सीट में है वो हमें यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर वर्कबुक रहेगा और यहाँ उत्तर प्रदेश, हम फाइंड ऑल करते हैं। अब हमें उत्तर प्रदेश
14 सेल में हमें उत्तर प्रदेश दिखा है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 14 सेल्स फाउंड, मीन्स हमें 14 सेल में उत्तर प्रदेश दिखा है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो सीट 1 है उसमें कितना है। ये देखिए ये सीट 1 है, पूरा यहाँ तक सीट 1 है, और उसके बाद सीट 2 यहाँ तक है, उसके बाद फिर सीट 3 है, और फिर सीट 5 में हमें एक भी नाम नहीं दिखा है। सीट 4 में हमें 2 नेम दिखे हैं। यहाँ पर सीट 4 में ये जो 2 नेम है इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। ये देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ है, और ये कहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ से हमें सेल भी दिख जाएगा। F6 में यह सेल है, यहाँ पर देखिए F6 लिखा हुआ है। और हम आते हैं यहाँ पर, देखते हैं F6 में है क्या। ये हमारा कॉलम है F और यहाँ रो है 6, तो ये F6 में हमें ये दिख रहा है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे सीट बने हुए हैं। मान लीजिए 1, 2, 3 या 1000 सीट हमारे पास है, और हम उसमें फाइंड करना चाहते हैं तो कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास एक्सेल की एक फ़ाइल हो, और उस फाइल में जितने भी सीट हैं सब एक ही एक्सेल फाइल में बनी हो, तो हम ये फाइंड का काम अच्छे से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम स्कूल रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, स्कूल में यहाँ क्लास वाइज बना दिए हैं, यहाँ पे केजी से लेके 10वीं तक के स्टूडेंट का सीट वाइज स्टूडेंट का नेम है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो अब अगर हमें उसमें फाइंड करना है तो एक साथ किसी भी सेल में हम जाएंगे और वहाँ पर ये फाइंड व्हाट में हम वो नाम डालेंगे, और यहाँ पर विदिन में वर्कबुक सिलेक्ट करके कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं। तो आप भी एक बार ट्राई करिए, और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।